Hello everyone. Today I will discuss next question of a CSIR NET December 2019 linear algebra part B का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है? Let T is a map C to M2 over R be the map given by T of Z equal to T of X plus iota Y। मैट्रिक्स लिखी गई है x y माइनस वाई एक्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टी ऑफ ए z1 z2 इज इक्वल टू टी ऑफ ए z1 इंटू टी ऑफ z2 फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू C। सेकेंड ऑप्शन है टी ऑफ z इज ए सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन आपका देयर डज नॉट एग्जिस्ट नॉन जीरो a इन M2 ओवर R सच दैट द ट्रेस ऑफ ए tz ओवर a इज 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका? टी ऑफ ए z1 प्लस z2 इज इक्वल टू टी ऑफ ए z1 प्लस टी ऑफ ए z2 फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू C। पार्ट बी का है, एक आपका राइट आंसर होगा। कोई मैप गिवन है C से M2 ओवर R के ऊपर, डिफाइंड कैसे है? जैसे टी ऑफ ए z है उसकी इमेज कैसे लिखी गई है? टी ऑफ x प्लस आइटा वाई, जैसे z कॉम्प्लेक्स का है तो x प्लस आइटा वाई लिख दिया z को। उसकी इमेज कैसे लिखी गई है? एक मैट्रिक्स लिखी गई है। रियल पार्ट डायगोनल पे रखा गया है और इमेजिनरी पार्ट को नॉन डायगोनल पे रख दिया गया है। अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। दिस इज द कीवर्ड। आपको फॉल्स निकालना है, न कि ट्रू बताना है। इसमें फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में आपको सबसे पहले चेक करके बताऊंगी, टी ऑफ ए z1 z2 और टी ऑफ ए z1 प्लस z2। अब z1 और z2 किस में से बिलोंग करते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में से। तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया? z1 कंसीडर कर लिया, किसके इक्वल है? x1 प्लस आयोटा y1। z2 किसके इक्वल है? x2 प्लस आयोटा y2। अब मैप कैसे गिवन आपकी? टी ऑफ ए z1 है अगर, वो क्या होगा? टी ऑफ ए x1 प्लस आयोटा y1। तो जो रियल पार्ट है वो डायगोनल पे रख दीजिए, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको नॉन डायगोनल पे रख दीजिए और यहाँ उसके सामने नेगेटिव लगा दीजिए। तो टी ऑफ ए z1 की इमेज क्या होगी? z1 क्या था आपका? x1 प्लस आयोटा y1। तो रियल पार्ट क्या आपका x1 है, तो डायगोनल पे क्या रख दिया? x1। और नॉन डायगोनल पे क्या हो जाएगी? इमेजिनरी पार्ट, वो क्या है आपका? y1। यहाँ पे उसका नेगेटिव रखना है क्योंकि मैप आपकी ऐसे ही डिफाइंड है। ऐसे ही टी ऑफ ए z2 की इमेज निकाल दी आपने, x2 y2 माइनस y2 x2। z1 z2 की प्रोडक्ट कर ली, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो आपको पता है, डायरेक्ट कर दीजिए। अगर किसी को कैलकुलेशन आती है तो जल्दी कर दीजिए, वरना यहाँ से देख लीजिए, आप आराम से भी कर सकते हैं। x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। ये z1 z2 की क्या है? प्रोडक्ट है। अब मैं क्या करूंगी? इसके ऊपर लगाऊंगी मैं इमेज, टी ऑफ ए z1 और z2 के ऊपर क्या लगाऊंगी? मैं मैप लगाऊंगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई करूंगी इसके ऊपर। तो वो क्या करता है? एक मैट्रिक्स लिखता है 2x2 ऑर्डर की। डायगोनल एलिमेंट पे क्या रखेगा? रियल पार्ट। नॉन डायगोनल पे क्या रखेगा? वो इमेजिनरी पार्ट। और यहाँ पे उसके एलिमेंट का नेगेटिव रख देगा, इमेजिनरी पार्ट का। ये देखिए, ये रख दिया। टी ऑफ ए z1 z2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका रियल पार्ट होगा, यहाँ पे इमेजिनरी, यहाँ पे इस पार्ट का नेगेटिव रख दिया। अब ये मैंने क्या किया? जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था उसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा गया था और इक्वल टू में राइट हैंड साइड में टी ऑफ ए z1 इंटू टी ऑफ ए z2। अब मैं दोनों साइड को कैलकुलेट करूंगी। पहले मैंने ये लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर दी, अब मैं राइट हैंड साइड कैलकुलेट करती हूँ। टी ऑफ ए z1 और टी ऑफ ए z2 दोनों की क्या करती हूँ? प्रोडक्ट करती हूँ। टी ऑफ ए z1 की इमेज मैंने अभी पहले निकाल ली थी आपके सामने, ये रही। ये आपकी टी ऑफ ए z1 की इमेज है, ये आपकी टी ऑफ ए z2 की इमेज है। अब इनको देखो, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। टी ऑफ ए z1 टी ऑफ ए z2, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आती होगी। ये देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हुई है डायरेक्ट बस। अब आप ये देखिए, टी ऑफ ए z1 z2 ये आया ना, और टी ऑफ ए z1 इंटू टी ऑफ ए z2 ये आया। ये और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दैट मीन्स टी ऑफ ए z1 इंटू z2 किस, टी ऑफ ए z1 z2 किसके इक्वल हो गया? टी ऑफ ए z1 इंटू z2। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है हर एक z के लिए जो उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। बट आपको आंसर देना किस में है? कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता।
ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन के लिए Z1 Z2 कैलकुलेट कर दिया मैंने, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में भी ऐसे ही पूछा गया है। टी ऑफ ए Z1 Z2 क्या किसके इक्वल होगा, टी ऑफ ए Z1 प्लस टी ऑफ ए Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। तो मैंने सबसे पहले Z1 और Z2 डिफाइन कर दिए थे, Z1 प्लस Z2 कैलकुलेट कर दिया, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन या मैप अप्लाई कर दी, जो भी थी क्या थी, रियल पार्ट रख दीजिए डायगोनल पे, नॉन डायगोनल पे इमेजिनरी, यहाँ पे उसका क्या रख दीजिए नेगेटिव। ये क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट की गई है। ये अब मैं क्या किया, राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर दी कि टी ऑफ ए Z1 है जो और टी ऑफ ए Z2 उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दैट मीन्स ये राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू है। बट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब फोर्थ भी आपका ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब सेकंड ऑप्शन पे चलिए। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, सेकंड ऑप्शन है टी जेड इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो टी ऑफ ए जेड जो मैट्रिक्स लिखी गई है उसमें सिंगुलर पूछा गया है। सिंगुलर का कनेक्शन किससे होता है, सीधा डिटर्मिनेंट से। तो क्या करूंगी मैं, जो मैट्रिक्स गिवन है उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालूंगी। ऑप्शन सेकंड क्या बोला था कि टी ऑफ जेड इज सिंगुलर, वो कब पॉसिबल हो सकती है, जो उस मैप के कोरोस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स लिखी गई है वो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अगर आपको मैप है जो टी, जैसे अगर ये मैप है मैप टी, अगर इसके बारे में कुछ भी बताना है, जैसे ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो इसके कोरोस्पोंडिंग जो आपकी मैट्रिक्स लिखी गई है उस मैट्रिक्स के बिहेवियर का पता लगा लीजिए आप कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है तो जो मैप है वो भी सिंगुलर हो जाएगा, और मैट्रिक्स अगर आपकी नॉन सिंगुलर है तो जो मैप है वो भी क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो जो ये मैट्रिक्स है ये क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ये मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी, जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो दोनों को 0 होना पड़ेगा, तो एक्स भी 0 होगा वाई भी 0 होगा। और जेड को कैसे लिखा जाता है, एक्स प्लस आयटा वाई की फॉर्म में। दैट मीन्स एक्स भी 0 वाई भी, तो ये आपका जो जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया था, टी ऑफ जेड इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका क्या हो गया, 0 हो गया, तभी मैट्रिक्स क्या हुई है, सिंगुलर हुई है। दैट मीन्स जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या है, आपका ट्रू है, ठीक है। बट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि स्टेटमेंट फॉल्स कौन सी, इसका मतलब ये भी ट्रू है, फर्स्ट भी आपका ट्रू आया था, फोर्थ भी आपका ट्रू आया था, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकते। तो आंसर कौन सा बचेगा आपका, थर्ड। तो राइट आंसर कौन सा है आपका, थर्ड आंसर है। अब थर्ड को हम चेक कर लेते हैं कि थर्ड आंसर है कैसे। एक बार थर्ड आंसर को पढ़ लीजिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए आप क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स ए सच दैट द ट्रेस ऑफ ए टी जेड ए इज 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये बोल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती ए इसमें से, जिससे अगर मैं टी जेड मैप से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और उसका ट्रेस निकालती हूँ तो वो क्या बनना चाहिए, 0। इसका मतलब ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, ये ऐसा बोल रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कोई एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली, मैट्रिक्स जर्नल 2x2 क्रॉस ऑर्डर की ABCD। ये आपकी मैप गिवन है टी जेड। अब इस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि इसने बोला है कि क्या इसका ट्रेस निकाला गया है टी जेड इंटू ए। तो जो मैं अभी टी जेड ए की मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो मैं ऑप्शन थर्ड को देखते हुए कर रही हूँ, टी जेड इंटू ए की मल्टीप्लाई कर दी। दिस इज टी जेड, दिस इज ए, दोनों की मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आती है, ये कर दीजिए। अब दोबारा फिर देखिए कि इसका ट्रेस पूछा गया, इसके ट्रेस को किसके इक्वल रख दिया गया, 0 के। अब मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई कर दिया था, इस मैट्रिक्स का मैंने क्या कर दिया, ट्रेस निकाल दिया, इसके ट्रेस को किसके इक्वल रख दिया, 0 के। अब ये मैट्रिक्स जो आई है इसका ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। तो डायगोनल एलिमेंट का सम कर दीजिए, ax प्लस cy माइनस by प्लस dx, किसके इक्वल रख दिया इसको, 0 के। अब x के कोफिशिएंट को इकट्ठा कर दिया, y के कोफिशिएंट को इकट्ठा कर दिया, किसके इक्वल है, 0 के। दैट मीन्स ये स्केलर क्या होंगे, दोनों 0 होंगे, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है x y का।
दैट मीन्स ए प्लस डी भी 0 होगा और सी माइनस बी भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से ए किसके इक्वल होगा, माइनस डी के, और यहाँ से सी किसके इक्वल होगा, बी के। दैट मीन्स अब जो मैंने मैट्रिक्स लिखी थी ए बी सेम रहेंगे, सी की वैल्यू किसके इक्वल आई है आपकी, बी के इक्वल, और डी किसके इक्वल हो गया आपका, माइनस ए। तो जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, ए बी बी माइनस ए। दैट मीन्स जो इसने कंडीशन बोली थी ऑप्शन में कि इन कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की सच दैट द ट्रेस ऑफ दिस इज 0, कि ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। बट मैंने तो एक ऐसी मैट्रिक्स को एग्जिस्ट करवा दिया 2x2 ऑर्डर की, जो इस कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है कि TZ इंटू ए का ट्रेस क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। दैट मीन्स ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स ये बोल रहा है एग्जिस्ट नहीं करती, ये बोल रहा है एग्जिस्ट नहीं करती। दैट मीन्स वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो थर्ड इज द फॉल्स स्टेटमेंट, और उसमें फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछी गई है, तो इसका मतलब थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।